discuss about the second chapter of your class, which name is communication. अब communication होता क्या है? कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जब आप लोग अपने मन की किसी बात को किसी दूसरे इंसान को समझाना चाहते हो, तो ऐसे ही बस खड़े और सामने वाला खड़ा है तो ऐसे तो वो समझता नहीं है। आप लोगों को कुछ बोलना होता है, कुछ लिखना होता है, कुछ उनको इशारे करने होते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से या फिर किसी भी तरह से आप लोग जिस तरह से अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का न्यू चैप्टर, कम्युनिकेशन। So communication has developed over the years as many technologies like phone, internet, etc. have been developed by which people who live far away can communicate with each other. Communication क्या था? जिस तरह से अनदर अलग अलग चीजों को क्या हो रहा था, उनको खोजा जा रहा था, उसी तरह से कम्युनिकेशन के लिए भी अलग अलग तरह की चीजों को खोजा गया है। जैसे कि टेक्नोलॉजीज को खोजा गया। किस तरह की टेक्नोलॉजीज को? लाइक फोन्स, इंटरनेट्स और जो भी चीजें हम आजकल यूज कर रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उन सब चीजों को खोजा गया। हैव बीन डेवलप्ड, ये डेवलप हुई बाय विच पीपल हु लिव फार अवे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इन चीजों की हेल्प से वो लोग जो एक दूसरे से काफी दूर रहते थे, उन लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में क्या हो गई? आसानी हो गई। कम्युनिकेशन मीन्स टू कीप इन टच। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे के टच में रहना, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन was by the use of signs, sounds and gesture। जो कम्युनिकेशन का अर्लीस्ट फॉर्म था, जो अर्लीस्ट फॉर्म थी कम्युनिकेशन की, वो मोबाइल फोन से, इंटरनेट तो थे नहीं, क्या थे वो? थे बाय द यूज ऑफ साइंस। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ साइन का यूज करते थे, कुछ अलग अलग तरह की आवाजें निकालते थे, कुछ अलग अलग तरह के जेस्चर्स करते थे। लेट अस रीड अबाउट सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज टुडे। आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उन कॉमन मीन्स के बारे में जो कम्युनिकेशन के कॉमन मीन्स हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो वही टाइप क्या क्या है? रिटन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इसी के बारे में आइए हम पढ़ते हैं आगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी कैन कैटेगराइज कम्युनिकेशन इन 2 मोड। हम कम्युनिकेशन को 2 मोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फॉर पर्सनल यूज एंड दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल यूज क्या होता है? मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईटीसी। जब हम किसी से पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके साथ पर्सनली कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हम मोस्टली मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का, इन सब चीजों का यूज करते हैं। लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी के साथ, मास कम्युनिकेशन होता है जब कोई एक इंसान एक साथ एक ही बार में काफी सारे लोगों के तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, कोई संदेश पहुंचाना चाहता है, कोई आइडिया पहुंचाना चाहता है, कोई न्यूज पहुंचाना चाहता है, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन का यूज करता है? मास कम्युनिकेशन का। इसमें क्या क्या आते हैं? न्यूज़पेपर, रेडियो, ईटीसी। न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आती हैं, जो भी न्यूज आती हैं, वो कोई एक इंसान तो पढ़ता नहीं है ना, वो एक ही बार में कितने सारे लोग पढ़ लेते हैं। रेडियोस पे जो जो न्यूज आती थी, जो भी गाने आते थे, मूवीज आती थी, जो भी कुछ आता था, वो एक ही इंसान को तो भेजी नहीं जाती थी ना, वो हर इंसान के पास आती थी। तो इसी तरह से मास कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ? जब कोई इंसान एक ही बार में अपने विचारों को, अपने आइडियाज को एक से ज्यादा बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहे, तो वो किस तरह की कम्युनिकेशन का यूज करता है? मास कम्युनिकेशन का। सो देयर आर सम मोड ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो। ये कुछ कम्युनिकेशन के क्या दिए गए हैं? मोड दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? पोस्टल सर्विस। आप लोगों ने देखा होगा पोस्टल सर्विसेज क्या होता है। सबसे पहले ये जानता है, जब हम किसी को कोई लेटर या कुछ भी पोस्ट करते हैं बाय पोस्ट, ये लेटर बॉक्सेस के थ्रू, जब हम कुछ भी किसी को पोस्ट करते हैं, कोई लेटर बॉक्स करना है, कोई गिफ्ट पोस्ट करना है, उसी सर्विस को क्या बोलते हैं? पोस्टल सर्विस बोलते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, मैसेंजर्स कैरीड मैसेजेस एंड लेटर्स from one place to another as it took a long time, they were replaced by
horsemen who move faster. बहुत पहले क्या होते थे, मैसेंजर्स होते थे, वो क्या करते थे, जिस इंसान को कोई मैसेज देना होता था वो मैसेज उस मैसेंजर को ले जाकर दे देता था, लिख कर या कैसे भी बता देता था कि ये मैसेज आपको कहाँ उसको देना है, उस जगह पर उस पर्टिकुलर इंसान को देना है। तो वो क्या करते थे, उस जगह से दूसरी जगह पर जाकर उस इंसान को वो मैसेज देते थे और फिर आगे। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये काफी लंबा होता था क्योंकि वो आने जाने में काफी टाइम लग जाता था। इस प्रोसेस को बाद में आगे चलकर किससे रिप्लेस कर दिया गया, हॉर्समैन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। वो मूव फास्टर क्योंकि वो इनसे तेज काम करते थे। इन द 19th सेंचुरी पोस्टल सर्विस वाज सेट अप। ये पोस्टल सर्विस कब सेटअप हुई थी, 19th सेंचुरी में। द लेटर्स आर सेंट बाय रोड, रेल और एयर। जो लेटर्स होते थे वो किसके द्वारा भेजे जाते थे, या बाय रोड भेजे जाते थे, बाय रेल यानी कि ट्रेन की हेल्प से भेजे जाते थे, और बाय एयर भेजे जाते थे। बिग सिटीज हैव पोस्ट ऑफिसेज। जो पोस्ट ऑफिसेज होते थे ना वो हर जगह नहीं होते थे, वो कुछ बिग सिटीज में ही पाए जाते थे। हमारे पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं थे बिग बिग बड़ी बड़ी जो सिटीज होती थी, शहर होते थे, केवल वहीं पाए जाते थे। लेटर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर स्पेशल लेटर बॉक्सेस। जो हमारा कम्युनिकेशन का चीपेस्ट मीन था, चीपेस्ट जो था वो क्या था, सबसे सस्ता साधन क्या था कम्युनिकेशन का उस टाइम पर, लेटर बॉक्सेस जो होते थे। इसका ये जो पोस्टल सर्विस थी ये सबसे चीपेस्ट वे था। देयर आर सम स्पेशल लेटर बॉक्स। उस टाइम पर कुछ स्पेशल लेटर बॉक्स होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेड लेटर बॉक्स है, ये ब्लू है, ये दोनों रेड है, ये ग्रीन है, ये स्काई ब्लू है। अलग अलग तरह के लेटर बॉक्स है, तो ये नहीं है कि इन सबका एक ही काम है, अलग अलग तरह के लेटर बॉक्स का अलग अलग मतलब है। सब तरह के लेटर बॉक्स अलग अलग तरह से काम करते थे। मार्क्ड QMR, QMS। जिन लेटर बॉक्स पर QMS लिखा होता था उसका मीनिंग क्या होता था, मीनिंग क्विक मेल सर्विस। उनका मीनिंग होता था क्विक मेल सर्विस। अगर किसी को कोई मेल, कोई लेटर किसी दूसरे इंसान तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता था तो वो इन QMS मार्क्ड वाले लेटर बॉक्सेस में अपने क्या डालता था, लेटर्स को डालता था। Nowadays a special type of fast postal service has been introduced by the post office called speed post। आजकल आप लोग देखते हैं जो हम लोग स्पीड पोस्ट करते थे वही उस टाइम पर क्या होता था, वही उस टाइम पर क्या होता था, QMS जो था वो क्या था आज का क्विक मेल सर्विस। उस टाइम पर जो क्विक मेल सर्विस थी वो आज की क्या है, फास्ट, जो हमारे स्पीड पोस्ट होते हैं उनकी तरह वर्क करते थे। अनदर काइंड ऑफ सर्विस कॉल्ड कुरियर सर्विस इज यूज्ड बाय पीपल टू सेंड देयर लेटर्स एंड पार्सल। जो उसका अनदर टाइप क्या था वो था कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विसेज में भी लोग अपने लेटर्स, अपने कुछ सामान को क्या करते थे, पार्सल के थ्रू एक दूसरे के तक पहुंचाते थे, भेजते थे। अब सेकंड है हमारा टेलीग्राफ। जो टेलीग्राफ था उस टाइम पर वो आजकल के टेलीग्राम जैसा था। तो आइए जानते हैं। टेलीग्राफ इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। जो हमारा टेलीग्राफ था वो क्या था, उसमें हम मैसेजेस को क्या करते थे, भेजते थे और रिसीव करते थे। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अलग बहुत जो ज्यादा डिस्टेंस होते थे उनके बीच में। इट इज डन थ्रू द यूज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। आजकल तो हम टेलीग्राम में जो हमें मैसेज भेजना होता है उसी को टाइप कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पर मैसेजेस डायरेक्ट ना लिख करके किन का यूज किया जाता था, डॉट्स एंड डैशेस का यूज किया जाता था। सैमुअल मोर्स, ये सैमुअल मोर्स थे, इन्होंने इसका क्या किया था, टेलीग्राफ का निर्माण किया था। इन्वेंटेड द मोर्स कोड टू ट्रांसमिट मैसेजेस। इन्होंने किसका इन्वेंट किया था, मोर्स कोड का इन्वेंशन किया था, किसके लिए, मैसेजेस को भेजने के लिए। ए टेलीग्राफिक मैसेज इज मोर पॉपुलरली नोन एज टेलीग्राम। इसी टेलीग्राफिक मैसेज को आगे चलकर पॉपुलर हुआ और इसको क्या कहा गया, टेलीग्राम।
अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से भी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये तो आजकल का एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मेन सोर्स है। इंटरनेट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। जो हमारा इंटरनेट है वो रिटर्न कम्युनिकेशन का क्या है, लेटेस्ट फॉर्म है। वी कैन चैट, talk by message or send emails to other through internet, computer and mobile phones plays an important role in communication easily। हम इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, चैट के थ्रू बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं। इन सब में किसका प्रयोग होता है, किसका यूज होता है, इंटरनेट का। कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन इजली। आजकल एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो सबसे ज्यादा हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं वो क्या है, हमारे मोबाइल फोन्स एंड हमारा जो है इंटरनेट। टेलीफोन, नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल। जो टेलीफोन का इन्वेंशन था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। कब किया था, इन 1876। इट इम्प्रूव्ड द सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फर्दर। इसने क्या किया था कि जो मैसेजेस भेजे जाते थे और रिसीव किए जाते थे, उसमें क्या की इम्प्रूवमेंट की। वी कैन टॉक टू ए पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम इस टेलीफोन्स का यूज करके दुनिया में जो इंसान कहीं भी होता था उससे हम लोग क्या कर सकते थे, बातें कर सकते थे। ए टेलीफोन एंड ए मोबाइल फोन, ये तो है हमारा टेलीफोन और ये है हमारे मोबाइल फोन्स। अब आगे जब टेलीफोन से आगे हम बढ़े, कुछ समय आगे बढ़ गए, जो हमारे क्या थे वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने किसकी खोज कर दी, मोबाइल फोन्स की। मोबाइल फोन्स विच ऑल्सो एनेबल अस टू सेंड मैसेजेस, कनेक्ट टू द इंटरनेट, रीड एंड राइट ईमेल्स एंड इवन फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। जो हमारा टेलीफोन था इसमें हम केवल क्या करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, चाहे वो इंसान दूसरा इंसान कहीं भी हो, हम उससे बात कर सकते थे केवल। लेकिन जब आगे चल के मोबाइल फोन्स का इन्वेंशन हुआ तो इसमें हम केवल ऐसे वर्बली बात करने के साथ साथ एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते थे, एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते थे और उनके भेजे गए मैसेज को पढ़ते थे, अब उनके मैसेजेस को रिसीव करते थे, एंड रीड राइट ईमेल्स एंड इवन फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। ईमेल लिखते थे और इन सब चीजों के साथ साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के साथ साथ हम उनकी लोकेशन, जो उनकी लोकेशन होती थी जहां पर वो हैं, वो भी देख सकते थे। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्स। फैक्स क्या होता है, द फर्स्ट फैक्स मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर बेन इन 1843। जो फर्स्ट फैक्स मशीन थी वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, अलेक्जेंडर बेन। कब कब करी गई थी इन्वेंट, 1843 में। ये आपको एक पिक्चर दी गई है मशीन की। ये मशीन कौन सी है, ये है एक हमारी फैक्स मशीन। ये देखने में कैसी दिखती है, इस तरह की दिखती है कुछ कुछ, ठीक है। फैक्स मशीन आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स। इस फैक्स मशीन का यूज क्यों किया जाता था, इसका यूज किया जाता था जैसे जो भी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने होते थे तो किसका यूज करते थे, हम फैक्स मशीन का यूज करते थे। या फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट मंगाना होता था तो किसका यूज करते थे, फैक्स मशीन का यूज करते थे। ए फैक्स मशीन स्कैन्स टेक्सचुअल एंड ग्राफिक डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन नेटवर्क to another fax machine which prints duplicate of original documents। जब भी हमें अपने किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती थी तो जो फैक्स मशीन थी वो उस डॉक्यूमेंट के जो टेक्सचुअल और ग्राफिक डॉक्यूमेंट थे उसको क्या कर लेते थे, ट्रांसमिट कर लेते थे, और मोबाइल के टेलीफोन के नेटवर्क का यूज करके वो जो हमारे रियल डॉक्यूमेंट होता था उसका क्या निकालते थे, उसकी एक कॉपी निकाल देते थे। दिस सिस्टम हैज बीन पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। और ये सिस्टम हमारे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, आगे चल के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। ईमेल, अब आगे जब
आगे चल के हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ईमेल। ईमेल क्या होता है? द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है, इज ए रिसेंटली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द इंटरनेट। ये जो हमारा ईमेल है ना, इसका इन्वेंशन अभी कुछ समय पहले ही किया गया है। कि इसका इन्वेंशन क्यों किया गया था? कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेजेस को रिसीव करने के लिए और मैसेजेस को सेंड करने के लिए। इट डिलीवर्स मैसेज इंस्टेंटली, इट इज ऑल्सो चीपर देन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। ये जो है ना सब मतलब बहुत ही फास्टली वर्क करता है, ये बहुत इंस्टेंटली वर्क करता है, एकदम फटाफट से मैसेजेस को भेज देता है और रिसीव कर लेता है। और इसकी जो कॉस्ट है ना, वो टेलीफोन कॉल से भी कम पड़ती है हम लोगों को, बहुत ही चीपेस्ट है। एन ईमेल एड्रेस लुक्स लाइक दिस। जो ईमेल एड्रेस है वो किस तरह से दिखते हैं? आप लोगों ने अपनी जो ईमेल आईडीज बना रखी होंगी, आप लोगों की भी ऐसी ही बनी होंगी, param@, परम परम सर homeststudy.com। जो भी है आपका नेम है, सबसे पहले जो भी आप नेम लिखना चाहते हो, नेम आता है आपका, फिर @ आता है, कुछ नंबर्स आता है, फिर लास्ट में .com आता है। नेक्स्ट इज मास मीडिया। अब मास मीडिया क्या होता है? समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही बार में एक से ज्यादा इंसानों से बात करने की जरूरत पड़ जाती है ना। वी कैन डू दिस थ्रू बाय बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट्स ईटीसी। और हम लोगों को जब एक ही बार में एक से ज्यादा लोगों के साथ बात करने की, कम्युनिकेट करने की, अपना कोई विचार एक दूसरे से शेयर करने की, आइडिया शेयर करने की जरूरत होती है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? मास मीडिया का। मास मीडिया क्या होता है? जब हम किसी को अपने आइडियाज किसी बुक के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी मैगजीन, किसी रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन दूसरे लोगों तक अपने किसी आइडिया या किसी भी विचार को भेजते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी मास मीडिया होती है। By this we can get to know about what is happening around the world। और उसी के साथ साथ हम इन सभी चीजों से ये भी जान सकते हैं कि हमारे आसपास के वर्ल्ड में, हमारी आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। These are the different means of mass communication। मास कम्युनिकेशन के कुछ अलग अलग तरह के मीन्स बताए गए हैं। पहला कौन सा है हमारा? रेडियो। रेडियो इज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एजुकेशन। जो हमारे रेडियो अब तो खैर कम यूज किए जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर जो रेडियो हमारा यूज किया जाता था, वो क्या था? एंटरटेनमेंट का सोर्स था, उसके साथ साथ किसका सोर्स था? स्टडी का भी सोर्स था। इवन इलिटरेट पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो भी इसका क्या करते थे? फायदा उठाते थे। द रेडियो इज वेरी पॉपुलर इन रूरल एरिया। जो हमारे विलेजेस होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पर जो रेडियोस वगैरह होते हैं काफी फेमस होते हैं। द टेलीविजन। नेक्स्ट है हमारा टेलीविजन। द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लेगबेट। इन्होंने क्या किया था? टेलीविजन का इन्वेंशन किया था। We watch news, cricket match, films, advertisements and other entertainment programs on the television। हम टेलीविजन का यूज किस तरह से करते हैं? हम टेलीविजन में क्या क्या करते हैं? हम लोग न्यूज़ देखते हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अलग अलग तरह के। इससे क्या होता है? हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है और ये हम लोगों के लिए क्या होती है? आसपास की न्यूज भी हमको इससे पता चल जाती है। Nowadays, the internet is a major source of information almost every topic। लेकिन आजकल जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, इंफॉर्मेशन देने का मेन सोर्स है, वो क्या है? हमारा इंटरनेट है। अब नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट सैटेलाइट्स हेल्प अस टू सेंड इंफॉर्मेशन। सैटेलाइट्स का यूज क्यों किया जाता है? इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। सिग्नल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे आसपास के चारों दिशा, मतलब जितना भी वर्ल्ड है, उस सब में मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैसेजेस को सेंड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सैटेलाइट का। मैन मेड कम्युनिकेशंस सैटेलाइट आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट्स का हम इन्वेंशन किया गया था, वो क्यों किया गया था? जिससे कि हमें आसपास की सारी जानकारी मिल सके। वो क्या करती हैं? अंतरिक्ष में जाती हैं और हमारी पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट के चक्कर वगैरह काटती हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम तक भेजती हैं। दे रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड सर्व सेवरल पर्पसेस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। और ये बहुत से
ये क्या होती है, इसके अपने सारे पर्पस, जो बहुत से पर्पस को पूरा करने के लिए किसका इन्वेंशन किया गया था, सैटेलाइट का इन्वेंशन किया गया था। उन्हीं पर्पसेस में से एक क्या थी, हमारी कम्युनिकेशन थी। दीज सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस। इन सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है, स्पेसेस में भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। किन की हेल्प से, रॉकेट की हेल्प से इन सैटेलाइट्स को कहाँ भेजा जाता है, स्पेस में भेजा जाता है। It is difficult to send signals directly to places due to roundness of the earth, but with the help of satellites it is possible for radio. क्योंकि पृथ्वी गोल है, इस वजह से अंतरिक्ष से मैसेजेस भेजने क्या है, काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सैटेलाइट्स का यूज करके मैसेजेस को सेंड करना या फिर रिसीव करना हमारे लिए इजी बन जाता है। with the help of satellite it is possible for radio, telephone and television to transmit and receive signals from around the world। क्या हो जाता है, टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो के लिए इजी हो जाता है कि सैटेलाइट जो भी मैसेजेस भेज रही है वो उसको आसानी से क्या कर सके, रिसीव कर सके। अब देखिए ये एक आपको क्या दे रखी है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारी सैटेलाइट होती है ना, कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह की दिखती है। इसको किसकी, रॉकेट की हेल्प से ऊपर भेजा जाता है अंतरिक्ष में, और फिर ऊपर जाके क्या करती है, हमको मैसेजेस भेजती है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, द पोस्टल सर्विस हेल्प अस टू सेंड लेटर्स, टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू फार ऑफ प्लेसेस। जो हमारी पोस्टल सर्विसेज थी, ये किस तरह से हेल्प करती है, हमारे लेटर सेंड करने के लिए, टेलीग्राम सेंड करने के लिए, पैसे एक दूसरे को भेजने के लिए, और पार्सल्स वगैरह जो होते थे, इन चीजों को एक दूसरे को भेजने के लिए। सैमुअल मोर्स डेवलप्ड द मोर्स कोड फॉर सेंडिंग मैसेज थ्रू टेलीग्राफ। इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था, टेलीग्राफ का इन्वेंशन, मोर्स कोड का इन्वेंशन किया था, जिससे कि टेलीग्राफ में क्या भेजे जाते थे, मैसेजेस भेजे जाते थे। Telephone, fax and internet have made the exchange of ideas and information easier as well as faster। जो हमारे टेलीफोन और फैक्स थे, उन्होंने क्या किया था कि आइडियाज को एक्सचेंज करने वाले प्रोसेस को क्या बना दिया था, बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया था और बहुत ही ज्यादा फास्ट बना दिया था। The various elements of mass media are very important means of communication। The various elements of mass communication, mass communication क्या है, ये बहुत ही ज्यादा important मीन है किसका, communication का। ओके सो स्टूडेंट्स, आपका आज का चैप्टर यहीं एंड होता है। होप आप लोगों को आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।